जय माता दी दोस्तों। शुभ तिथि शुभ समय। जैसा कि दोस्तों देखिए, हमारा कुंभ यानी महाकुंभ नज़दीक आ रहा है। यह प्राचीन परंपरा के अनुसार से देखिए, आपकी 4 जगह जो है, 4 स्थानों पर जहां अमृत की बूंदें गिरी थी, वहीं वहीं पर कुंभ महाकुंभ मनाया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इस प्रकार से देखिए, कुंभ का ज्योतिषीय आधार मानते हैं हमारे सौर मंडल में बृहस्पति जीवन धारक तत्वों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। शनि ग्रह को संहारक तत्वों का केंद्र माना जाता है। अपने धारक गुण के कारण उसे धारक ग्रह भी यानी मारक ग्रह भी कहते हैं, यानी उसका मारण योग होता है शनि का। सृष्टि में सूर्य केंद्र है, जिसमें द्वादशांश छोड़कर शेष जीवनदायक है, जिसे हमारे वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। इस प्रकार से पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पूर्णिमा में जीवनवर्धक है। मान्यता है कि पूर्ण चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। अमावस्या के क्षीण चंद्रमा का स्वभाव इसके विपरीत माना जाता है। इस प्रकार से जब भी जो है, आप देखिए कि इन तत्वों को या जीवन वर्धक एक तरह से कह लीजिए, यह जो संहारक तत्वों का नाश कर जीवन वर्धक तत्वों को उत्प्रेरित करता है और समस्त प्रभाव क्षेत्र जीवन वर्धक हो जाता है। वहाँ का वातावरण जीवन वर्धक तत्वों से भरपूर होकर उल्लास और जीवंतता से भर जाता है। कुंभ पर्व की यही ज्योतिषीय पृष्ठभूमि है, यानी इसी को ज्योतिषीय पृष्ठभूमि के अनुसार माना जाता है। अब देखिए कि हरिद्वार में भी रहता है, यहाँ भी रहता है, जहाँ भी, तो देखिए इसको कुंभ को अमृतमय माना गया है। यानी जहाँ भी कुंभ होता है, ऐसा कहा जाता है कि इस पर्व में तीर्थ क्षेत्र में नियमित जीवन व्यतीत करने और ब्रह्मकुंड क्षेत्र में पवित्र पावनी माँ गंगा में स्नान करने से प्रकृति प्रदत्त दुर्लभ पर्व के अवसर पर अमृत योग से लाभान्वित होकर दीर्घजीवी होते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन को कल्याणमयी बना पाते हैं। और जैसा कि आप देखिए कि एक दायरे में आप देखिए कुंभ की, या हमने रात्रि में तस्वीरें ली हैं, कुंभ में आप देखिए कि एक तरह से एक शहर बस जाता है। यानी कहाँ कहाँ से लोग किस किस जाति धर्म सारी चीज़ों को आप देखिए कि एक किनारे रख के, और आप देखिए कि सभी जो है इसका लाभ उठाना चाहते हैं। इस प्रकार से हमें कुंभ के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए और इसका लाभ पूर्ण रूप से हमें लेना चाहिए। इस अवसर को हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस प्रकार से अब देखिए कि इसी कुंभ का, जैसे कि लोग सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों को दुहीने से सैकड़ों जो गाय होती है गोदान करने का फल प्राप्त होता है, तथा मनुष्यों के पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। यानी ये जो कुंभ का समय होता है, इसमें यानी माघ मास में करने से, इसी प्रकार प्रत्येक कुंभ पर्व के तीर्थ स्थानों में अनेक विष अन्न द्रव्य जो होते हैं कि दान करने से, समझ लीजिए कि अनेक विध, एक तरह से कह लीजिए अनेक विध जो होते हैं, यानी तरह तरह के अन्न फल द्रव्य दान करने से सैकड़ों करोड़ों तीर्थों में जाने का तथा करोड़ों सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अब जहाँ पे बात आती है कि वैज्ञानिक आधार क्या है, तो देखिए कुंभ का वैज्ञानिक आधार भी शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार कुंभ पर्व के 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष पुराणों से उद्धृत है, दूसरा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो अभी हमने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया ही, इस तरह से देखिए ज्योतिषियों के अनुसार। अब देखिए दोनों के अनुसार, अब ज्योतिष के अनुसार सूर्य चंद्रमा गुरु और शनि की विशेष युतियाँ, जो कि कुछ विशेष प्रकार की खगोलीय ऊर्जाएं पृथ्वी पर स्थित जल भंडारों को प्रभावित करती, यानी जो भी जल रहते हैं उसमें, गंगा तो फिर अपने आप में ही गंगा है, एक तरह से कह लीजिए कि इन जलों को प्रभावित करते रहते हैं। और यह ऊर्जित जल मनुष्य के स्वास्थ्य व
कॉस्मिक यानी जितने भी कर्म किए हैं आप, उन ऊर्जाओं को बल देता है, यानी उसको सुदृढ़ बनाता है, पुष्ट बनाता है। कुंभ पर्व का बड़ा ही मनोरम और भव्य स्वरूप होता है, जैसा कि हम अपने वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। चारों ओर दिव्यता विद्यमान दिखाई दे रही है। अभी जबकि ये कुंभ लगा नहीं है, अभी इसकी तैयारी चल रही है, फिर भी देखिए ये कितना सुंदर और कितना जो है दिव्य बन रहा है। उस समय का सोचिए कि जिस समय सभी यहाँ पर दूर दूर से, देश से, विदेश से सब अपने श्रद्धा एवं भाव को लिए हुए आ जाएंगे। सब एक जगह पर, हर तरफ देखिए तो कृष्णमय, राममय, यानी भूमि में चारों तरफ देवी देवताओं की पूजा पाठ और जप मंत्र भजन चल रहा है। उन सभी का एक जो है दिव्यता आपको दिखाई देगी, जो कि कुंभ में ही मिल सकती है। यह सब मात्र श्रद्धा व्रत है, यानी श्रद्धा है तभी है सब कुछ, या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? तो देखिए वैज्ञानिक कारण तो निश्चित है, श्रद्धा तो है ही है, श्रद्धा के साथ तो सभी जुड़े हुए हैं, परंतु हमारे ऋषियों की खोज जो केवल मानव मात्र के कल्याण के लिए थी। जितनी भी आप देखिए पुरानी चीज़ें हैं, ऋषियों मुनियों ने, हमारे वैद्यों ने ढूंढा है, वह मनुष्य के कल्याण के लिए ही है। हर तरफ से उसका कल्याण ही कल्याण है, यदि वह उस चीज़ को कर लेता है तो, उसका अनुसरण कर लेता है तो। अब देखिए कि हमारे ऋषियों की खोज जो केवल उनके कल्याण के लिए थी, उसके परिप्रेक्ष्य में आज जो अनुसंधान, यानी जैसे जापान आदि के वैज्ञानिक जो भी कर रहे हैं, उन्होंने यही पाया, और जो भी इसमें ऊर्जाएं पाई उनको देखकर वह विस्मित हो गए। इस प्रकार से जिनका आधार वहाँ का वातावरण, कॉस्मिक ऊर्जाएं और वहाँ स्थित भावनाएं, यह सब जो है वैज्ञानिक आधार भी, वैज्ञानिक भी मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि जल में अत्यंत विशेष प्रकार की संरचनाएं निर्मित हैं, उन्हीं के आधार पर। इस प्रकार से जल के ये विशेष क्रिस्टल आपकी भावनाओं, ऊर्जाओं को प्रभावित करते हैं। अब देखिए कितना भी इंसान कुछ हो, कैसा भी हो, लेकिन जब वह गंगा स्नान का मन बना लेता है और गंगा में स्नान करता है तो एकदम से तरोताज़ा हो जाता है। अब जब देखिए कुंभ की बात आती है, जनवरी का महीना, माघ मास का महीना, जो ऋषियों ने उचित समझा होगा, शरीर के लिए बहुत ही बलदायी और ऊर्जा को देने वाला और उनकी भावनाओं को समझने वाला, ऐसा कल्याण उसमें छुपा हुआ है। हमारे ऋषियों का अनुसंधान हजारों वर्ष पहले इस सत्य को जान चुका था, और विशेष रूप से अलग परिस्थितियों में या कार्मिक परिस्थितियों का लाभ कैसे आने वाली हमारी पीढ़ियां पाए, इसलिए उन्होंने यह तरीका निकाला। और वस्तुतः कुंभ पर्व की इसी प्रकार से उन्होंने खोज की और उसका परिणाम हम सबके सामने है। हमारे ऋषियों और मुनियों ने बहुत तपस्या की, जो कि सिर्फ मानव मात्र के कल्याण के लिए की, और उस कल्याण में सभी जितने भी संसार के वासी हैं, वह भी जिसको महाकुंभ और कुंभ का सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसे लोगों के लिए यह एक वरदान और यश अश्वमेध यज्ञ के बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखिए कि महाकुंभ में दूर दूर से न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और उसका पूर्ण रूप से लाभ उठाते हैं। इस लाभ से उन्हें जन्मों जन्मों, कहते हैं जन्मों जन्मों के पुण्य प्राप्त होते हैं। शुभ समय, शुभ तिथि। कुंभ के में देखिए महाकुंभ हमारा, अभी हमने जैसे कि चर्चा किया है अपने अपने अगले वीडियो में, और हमने अभी जब शुरुआत ही है, जोरों शोरों पे तैयारी ही चल रही है, तभी हमने एक रात्रि में जाकर के वीडियो बनाया, और देखिए कि किस तरह से कुंभ की तैयारी पूरे शहर में चल रही है और बहुत ही अच्छे से चल रही है। और इसमें देखिए कि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को सबको धन्यवाद, योगी जी को सबको धन्यवाद देना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि कुंभ स्नान की विधि क्या होती है, दान का महत्व क्या होता है। क्योंकि देखिए हम भी कहीं ना कहीं से ये जो सारी जानकारी है उसको एकत्रित करके, या फिर कहीं किताबों द्वारा, या फिर अपने जो भी बड़े हैं हमसे बुजुर्गों के द्वारा, या फिर कहीं और जैसे भी
शास्त्रों पुराणों में कहीं भी जहाँ भी मिलता है एकत्रित करके आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो कुंभ स्नान हमें कैसे करना चाहिए, इसके दान का क्या महत्व है? तो देखिए, प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। उसके पश्चात शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर कुंभ पर्व पुण्य सूचक श्लोकों का उच्चारण करें। और यानी जो भी ऐसे श्लोक हैं जिससे कि हमारा कल्याण हो सकता है, हमारे परिवार का कल्याण हो सकता है और समूह का कल्याण होता है, संसार का कल्याण होता है, ऐसी चीज़ें। तो फिर तत्पश्चात यथा समय कुंभ स्नानार्थ गंगा आदि पवित्र नदी के तट पर जाकर सर्वप्रथम स्नान का संकल्प करें।